मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मोक्ष देने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की स्थापना, उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती है और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती है। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया। शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनिया जिसको भक्तिया कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक है। भगवान एक है, उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म वही जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो, कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते हैं? बाबा कहते हैं, विचार करो कि कितने जन्म हम लेते हैं और कितने बाप मिलते होंगे। बाबा तो फिर किसी ने बताया होगा कि हाँ बाबा 84 जन्म, 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह याद नहीं करते। हे परम पिता परमात्मा मेहर करो, ऐसा नहीं कहते। कहाँ पे? सतयुग और त्रेता युग में बाबा कहते कि हम वहाँ नहीं पुकारते ओ गॉड फादर हमको शांति दे दो, धन दे दो, पुत्र दे दो, ऐसा हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? बाबा ये समझा ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप है। मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में है एक ही बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो।
तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में एक ही बाप होता है, और द्वापर से जब हम थोड़े थोड़े दुख में जाते हैं तो फिर वहां से हम परमात्मा को याद करते हैं। तो द्वापर से अभी तक कलयुग तक हमारे दो पिता है। एक हम अंदर ही अंदर पुकारते हैं, ओ गॉड फादर हम दुख में आ जाओ आ जाओ। तो फिर बाबा कहाँ मिलता है? संगम पर। तो बाबा कहते हैं कि सत्युग त्रेता में एक बाप, द्वापर से दो बाप, फिर संगम पर कितने बाप है हमारे संगम में? एक तीन बाप, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और लौकिक परंतु तो फिर बाद में 5 विकारों की प्रवेशता हमारे अंदर हो जाती है, तो फिर हम भगवान को याद करते हैं। तो फिर उसके बाद बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा सुखधाम का समय अब आया है। तो बाबा गीत में बाबा ने सुनाया, जाग सकिनी आजा। तो बाबा कहते हैं अब नवयुग आ रहा है, सुखधाम का समय आया है, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। बाबा कहते हैं कि अब जागो, हमें व्यर्थ बातों में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नवयुग में हमें जाना है। यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत्य का संग तारे, कुसंग बोले। हम अब सत्संग में एक सत्य बाप के संग में हम बैठे हैं। तो बाबा कहते ये सत्य का संग हमें इस भव सागर से तार देगा, और कुसंग में अगर हम थोड़ा भी गए तो डुबो देगा। कुसंग बोले। सत्य तो एक ही बात है, उनको कहते हैं पतित पावन आओ, वही आकर पावन बनाते हैं। आधा कल्प के लिए फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं, बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप न आए तब तक सत्संग नहीं। सब है झूठे संग अथवा कुसंग। तो जब तक बाबा नहीं मिला था तो हम ढूंढ रहे थे, तो हम जहाँ भी बैठते थे जाके तो उतना हमें वो शक्ति नहीं मिलती थी। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही है संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है, सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। तो सतयुग त्रेता में बाबा कहते सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। तो हमें विचार सागर इस पर मंथन हमें करना चाहिए कि सतयुग में हम अभी से प्रवेश हमारा हो चुका है। सतयुग में तो बाबा ऐसे मुरली थोड़ी सुनाने वाला है, तो ये ज्ञान हमारे अंदर यहाँ समा रहा है। तो फिर यहाँ से सतयुग हमारे लिए स्टार्ट हो चुका है। तो वह भी हम आत्मिक इसमें रहेंगे तो पूरा ज्ञान सतयुग त्रेता में। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाप बनाते। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। तुम्हारा जीवन पलट रहा है।
आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। तो हम कहाँ बैठे सब? सत्संग में तो बैठे, पर और कहाँ बैठे? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना बाबा। तो आज टीचर्स डे भी है, तो हमारा सुप्रीम सर्जन हमें पढ़ाता है और इंजीनियर डॉक्टर बनने वाले हैं। हम तो कौन बनने वाले? देवता बनने वाले। तो देवता कौन बनाएगा? एक ही परम पिता परमात्मा, दूसरा तो कोई बना नहीं सकता। देवता, बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सच खंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। तो कहते हैं कि ये सचखंड है। तो नए युग में भारत नया था, तो भगवान भी भारत में ही आते थे और कहीं आते नहीं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज स्वरूप है। तो बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा पूरा नॉलेज हमको दे देते हैं, तो हम भी बाप के समान, क्योंकि नॉलेज है ना हमारे अंदर, तो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यह तुम आए हो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने के, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम ही जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। बाबा कहते सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है ड्यूटी रिलीजन। वह श्रेष्ठ धर्म, उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है, तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक ही श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आदि और उनका धर्म भी कर्म भी सब श्रेष्ठ है, वह भ्रष्टाचारी। और द्वापर कलयुग में कोई भी श्रेष्ठ नहीं, सब बाबा कहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने वाले नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती है, फिर पतित बनती है। इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सदगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं, तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज की भट्टी में रहना पड़ेगा। कहते कि महाभारत लड़ाई लगी थी, वो कुरुक्षेत्र पे ज्ञान दिया था। बाबा के वो सब सेना वहाँ तैयार है और वहाँ कैसे ज्ञान दे सकते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते इसके लिए तो एकांत चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते 7 रोज की भट्टी में रहना पड़ेगा। तो गुरु नानक बाबा कहते कि ये धर्म स्थापक जो आते हैं पतित, वो पतित आत्मा पावन आत्माएं उनके पीछे पीछे ऊपर जाती है, यहाँ पतित बन जाती है। तो वो धर्म स्थापक भी उन्हें पावन नहीं बना सकते।
बाबा ही आकर सबको पावन बनाकर ऊपर ले जाते हैं। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्र माला भी है तो भक्त माला भी है। वह है भक्तों की माला, यह है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर उनकी वंशावली। जो माला मनुष्य सिमरते हैं, राम राम करते रहते हैं क्योंकि दुखी है। तो हमारी माला को इसी बाबा कहते हैं। भक्त भी तीखे तीखे होते हैं जिनकी माला होती पर रुद्र माला। तो बाबा कहते पहले ऊपर जो माला में फूल दिखाते हैं वो शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा और फिर हम सब बच्चे। तो ये वंशावली है। तो बाबा कहते हैं वो राम राम कहते पर अंदर से कितने संकल्प चलते हैं। जब राम राम हम भी भक्ति में करते थे तो मेरे कितने संकल्प चलते थे, फिर भी मैं 2 बार माला जपती थी, इधर फिर भी कोई ऐसा लिंक नहीं लगती थी शांति का। तो बाबा कहते हैं कि राम राम करते रहते क्योंकि देखिए रावण संप्रदाय राम को याद करते आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हम किसके गोद में आए हैं? ईश्वर की गोद में हम बैठे हैं। साधारण आत्माएं कहे नहीं। तो बाबा के बच्चे को तो आगे बाबा कहते कि मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। कितना नॉलेज हमको मिल रहा है। ये ब्रह्मा बाबा 1 नंबर आते हैं, आदिदेव ब्रह्मा। उसकी ये पूरी मनुष्य सृष्टि बाबा कहते हैं कि उनकी संतान है क्योंकि वो पहली आत्मा प्योर आती है नीचे। शिव बाबा की बात, शिव बाबा और अब बाप समान तो ब्रह्मा बाबा भी ना हो जाए। तो पहली आत्मा आती है और उसके सब संतान है। इसलिए हमें किसी भी एक भी आत्मा के प्रति मन में ईर्ष्या घृणा नहीं करनी चाहिए। कभी भी मन में कुछ आए तो कहना ये ब्रह्मा बाबा की संतान है, हमारे बाबा का ही बच्चा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप है, एक विनाशी दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं की ही 84 जन्म है। हिसाब देना। तो ये चक्र जो है उसमें हमें हिसाब लगाते रहना चाहिए। बुद्धि को ऐसे ही घुमाते रहना चाहिए, इधर उधर उसको जाने नहीं देते। तो बाबा कहते हैं ये इसका हिसाब है। तो आगे बाबा कहते हैं गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए। चक्र 5000 वर्ष का है और गुरु नानक तो 500 वर्ष हुए। तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? तो बाबा कहते हैं वो 500 वर्ष पहले आए तो 84 जन्म उनके है नहीं, तो हमारे ही 84 जन्म है। बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं, बात समझाते हैं। अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए, फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही यह बंगोर को आग लगनी है। इन वॉर्म्स नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। यह कयामत का समय है, सबको वापिस जाना है। तो बाबा कहते हैं कयामत का समय है, सबको बाबा हम थोड़े ही सतयुग में आएंगे, इसलिए बाबा सबको मुक्ति धाम में लेकर वहाँ बिठाएगा। सबको नीचे ऐसे हलचल करने के लिए नहीं आने देंगे क्योंकि हमें सब सुख भोगने हैं। तो भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है।
इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। बाबा कहते हैं कि हमें कितना अब नशा होना चाहिए कि हम यहाँ भारत में हैं, हम यहाँ सवेरे निकलते शाम को माउंट आबू पहुँच जाते हैं, और वो जो विदेश वाले हैं उनको तो पूरा साल भर का वो सब इकट्ठा करके छुट्टी लेके फिर वो 1-2 साल में आते हैं। तो हम शिव बाबा भी भारत में आते हैं, तो हम भी जल्दी जल्दी माउंट आबू पहुँच जाते हैं। कितना नशा हमें चढ़ना चाहिए कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु उसका महत्व उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं है, तो हमें बाबा ये ज्ञान सुना रहा है, तो हमको कितना नशा होना चाहिए कि हमें ये ज्ञान मिल रहा है। वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन्स से सुनती है। तो हम सब आत्माएं भ्रुकुटी के बीच में, और हम इन कानों से सुन रहे हैं। आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है, और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाते हैं। सतयुग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नहीं है ना। यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। भल अच्छे और बुरे मनुष्य है, परंतु है सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। तो हमें अब डरना नहीं है, और किसी से ये भी नहीं होना है कि कहने में कि हम नहीं करते और तो नहीं करते, बस नहीं गंगा नहाते। क्यों नहीं नहाते? क्योंकि पतित पावन बाप से हम ज्ञान लेते हैं, वह तो कुछ नहीं मिलने वाला। आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती है। पाठ है 84 जन्मों का। तुम ऑल राउंड पाठ बजाते हो। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक अपना अपना पाठ अविनाशी है, वह कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। न आदि है न अंत है। तो बाबा कहते हैं कि हमें तो पता है। बाबा कहते हैं कि ये 5000 वर्ष का कल्प है। कल्प एक घूमता है। 5000 वर्ष का चक्र, चारों युग। पर बाबा कहते हैं ये एक कितनी बार घूमता है, इसका कोई आदि नहीं है और अंत नहीं है। अब ये लाखों बार घुमाए कि हजारों बार घुमाए, बाबा कहते हैं इसका आदि अंत नहीं है। सतयुग सत है भी सत और ओसी भी सत। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा देने वाला बाप। कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वह सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। तीसरी बार बाबा ने मुरली में कहा कि ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, या स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं।
यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहे कि हम मनुष्य से क्या बन रहे, देवता बन रहे। ऐसे कहेंगे कि हम बाहर जब कोई सुनेगा भी नहीं, भीड़ कितनी रहती है तो हम यहाँ कहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें कहना चाहिए कि हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाना चाहिए दो बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का बाप। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी राय देते हैं वर्षा लो। तुमको भी हम राय देते। किसी ने पूछा क्या करते हो, वहां जाके पूछते, तो अपने गांव में तो कोई पूछता ही नहीं, उनको पता है सब, ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर भी हम कहीं जाते बाहर तो हम कहते हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो वो पूछते हैं क्या ओम शांति में जाते, तो हम उनको कह सकते हैं कि तुम भी आ सकते हो, तुम भी ये पढ़ाई पढ़कर देवता बन सकते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है कि एक बाप वह आकर पढ़ाते हैं। तो कल की अव्यक्त वाणी जो थी रविवार की मुरली, वो बहुत धारणा योग्य थी। तो हमें बाबा ने कहा कि बुजुर्ग माताएं बच्चे सब, हम कितने बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वो सन्यासी, नेता, अभिनेता, हमारे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इतने, हमें सम्मान खुद को देना चाहिए कि मैं कितनी महान आत्मा हूँ, जो तीनों लोगों का बाबा ने आज भी हमें ये दिया सम्मान, त्रिकालदर्शी हो। तो हमें इन बातों में हमें रमन करते रहना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे से वर्षे पर भी सब आत्माओं का हक है। तो सबको हमें बताना चाहिए कि तुम्हारा भी हक है, तुम भी आओ। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम आत्माएं हो सब ब्रदर्स के, सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं। फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। बाबा हमें शिवालय में ले जाते हैं। सभी का पिता है, वो सबको ही लेके जाने के लिए ही आया है। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। तो बाबा कहते हैं हम सब बाबा के साथ जाएंगे, तो हम तो साथी बनकर जाएंगे, बाकी सब तो बाराती बनकर पीछे पीछे आएंगे। कोई कहाँ रुक जाएगा, कोई कहाँ कुछ करेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं ना, हम तो साथी है ना बाबा के। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेज फुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे बाबा आगे, बाबा पूरा ऐसे जैसे बालवाड़ी में हम बैठे ऐसे पूरा डिटेल में कहता है। जैसे किसको पता है कि यह खड्डा है, वह पहाड़ है,
तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। बाबा के जैसा नॉलेज तो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। बाबा कहे आगे खड्डा है या पहाड़ है तो तुम क्या वो खड्डे में जाके गिरोगे? तो बाबा कहते हैं कि हमें पता है उनके संस्कार ऐसा है, तो हमें उनसे टकराना नहीं चाहिए। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, बाबा आगे कहते हैं कि उनसे किनारा ही कर लेते हैं, फिर उनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं, हम काम भी नहीं करेंगे, उनके साथ रहेंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो, काम से किनारा नहीं करो, काम भले उनके साथ रहो, सब करो, पर सेफ्टी से रहो और उनके संस्कार अपनी बुद्धि में रखो कि हो जाएगा, बदल जाएगा। आज नहीं तो कल बदलेगा, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अपना भाग्य देखो और भाग्य विधाता को देखो। अच्छा, ओम बोलो।